जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे कक्षा 10 का जो अध्याय चौथा है और आधुनिकीकरण का जो युग है, औद्योगिकरण का युग है, उसके बारे में और बेहतरीन तरीके से देखेंगे किस तरह से हम एमसीक्यू रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास करेंगे। अगर आपका भी लक्ष्य है सामाजिक विज्ञान में 96 अंक प्राप्त करने का या फिर 97 अंक 90 क्रॉस करने का, तो बहुत ही अच्छी जगह है वो आप और बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करवा रहे हैं। हमने क्या किया है कि 3 क्लासें अपलोड कर दी है क्लास 10th की। अगर वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर तीनों क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी, तीनों अध्याय वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से हमने करवाने की कोशिश की है। और अगर आपने एक बार भी इस जो भी जैसा भी हम जो अध्याय करवाते हैं उसको अगर एक बार भी आपने पढ़ रखा है तो समझो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो आपको कवर करवा देगा और अच्छे लेवल तक वो तैयारी यहाँ पर करवा देगा। तो एमसीक्यू रिवीजन हम लेकर आते हैं ताकि जो आपका दौरान है वो फिर से हो जाए और जो आपकी तैयारी में बाधाएं जो आ रही है वो आपको पता चल जाए और किस तरह से हम तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं वो पता चल जाएगा। और कितने गहरे पानी में आप हो उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर पता चल जाता है। तो हम ये क्या करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट के अंदर मुझे क्या क्या नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है। क्योंकि अगर आपने इस पार्ट को पढ़ रखा होगा तो बेहतरीन तरीके से इसके आंसर आप बता पाओगे। और देखना आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको आते हैं कमेंट कर देना और जो नहीं आते उसको कहीं पर नोट कर लेना, ताकि आप जब बार बार उसका रिवीजन करोगे तो आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर बन जाएगा और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। जो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है और जो क्वेश्चन आपको आता है उसके आंसर जरूर बताना। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखो, औद्योगिकरण का इतिहास किसकी स्थापना के साथ हुई थी, यानी कि जो औद्योगिकरण का इतिहास किसकी स्थापना के साथ हुआ था वो आपको बताना है कि ऐसी क्या चीज है उसकी स्थापना होने पर ये पता चल गया कि औद्योगिकरण की स्थापना हो गई। तो क्या कंपनी की स्थापना हो, यानी कि कंपनी का जो स्थापित हुई, जो कंपनी स्थापित हुई उसके बाद औद्योगिकरण हुआ, या फिर कारखानों की वजह से हुआ, या फिर बाजारों की वजह से हुआ, या फिर व्यापारियों की वजह से हुआ, यानी व्यापारों की वजह से हुआ। तो ध्यान रखना जो औद्योगिकरण का इतिहास हुआ किसकी स्थापना की वजह से हुआ, किसकी स्थापना की वजह से, कारखानों की स्थापना की वजह से। जब कारखाने स्थापित होंगे तो औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि और विकसित होना, जैसे नई नई चीजें डेवलपमेंट होना, औद्योगिकरण होना यानी कारखाने लगना और नई जो बड़ी बड़ी मशीनें, इस तरह से जो कारखाने लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, औद्योगिकरण के जो इतिहास की स्थापना होती है वो किसकी वजह से होती है, कारखानों की वजह से। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कारखानों की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, किस शताब्दी में विश्व व्यापार का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, यानी कि ऐसी कौन सी शताब्दी है जिसमें विश्व व्यापार बहुत तेजी से वृद्धि हुआ, बहुत तेजी से आगे बढ़ा और व्यापार समृद्ध विस्तार हुआ, उसका और अधिक बढ़ता रहा। तो वो शताब्दी कौन सी है? क्या वह 17वीं से 18वीं शताब्दी है, या फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी है, या फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी है, या फिर 18वीं से 19वीं शताब्दी है? तो कौन सी शताब्दी है जिससे विश्व व्यापार और वृद्धि से, यानी और वृद्धि हुआ, तेजी से बढ़ा? तो ध्यान रखना वो शताब्दी थी 17वीं से, कौन सी थी, 17वीं से 18वीं शताब्दी, यानी 17 से 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, विश्व व्यापार में और वृद्धि हुई और तेजी से विस्तार हुआ और तेजी से बढ़ा, इस तरह से। यानी बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी है। बस आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से उसको हो सके और उसको और आगे बढ़ा सके और जो आपका लक्ष्य है उसके बहुत ही करीब जाओगे। और जो जिस दिन आपका पेपर होगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने पढ़ रखा है और मेरे पढ़े हुए में से आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं और इसी तरह से नए नए क्वेश्चन की शुरुआत करने का मतलब यह है कि आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए कि मैंने आज से, हमारे पास समय बहुत कम है तो किस तरह से हम शुरुआत करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा होता है कि आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो फिर इसका आंसर दो, ऑप्शन देखो और किस तरह से इसका आंसर निकल रहा है वो आप सोचने की कोशिश किया करो। तो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, वह व्यक्ति जो कपड़े को समेटता था, यानी कि जो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कपड़े हैं उनको समेटता था उसे क्या कहा जाता था, यानी कि जो कपड़े समेटता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस समय में, वो बताना है। क्या स्पिनरों कहा जाता था, या फिर स्टेपलर कहा जाता था, या फिर फुलर्ज कहा जाता था, या फिर बुनकर कहा जाता था? तो बुनकर तो क्या होते हैं, बनाने वाले होते हैं, कपड़े बनाने वाले क्या होते हैं, बुनकर होते हैं। तो कपड़ों को समेटने वाला क्या कहलाता था, यानी ये सही है इसका, यानी सी बिल्कुल सही है। क्या है, फुल्लर्ज, यानी फुल्लर्ज कहते थे उसको। क्या कहते थे, फुल्लर्ज। किसको कहते थे, कपड़े समेटने वाले को। और बनाने वाले को क्या कहते थे, बुनकर कहा जाता था। किसको, कपड़े बनाने वाले को। अब देखो आगे, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले, यानी कि जो इंग्लैंड देश है उसमें सबसे पहले कौन से दशक में कारखाने खुले, कारखानों की नींव रखी गई, कारखाने और विकसित होना शुरू हो गए थे? तो ऐसा कौन सा साल है जिसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड में कारखाने स्थापित होने लग गए? तो क्या 1930 था,
या फिर 1720 था, या फिर 1995 था, या फिर 1730 था। तो इंग्लैंड में सबसे पहले ध्यान रखना 1730 में कारखाने खुले थे। कब खुले थे? 1730 में। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 1730 ईस्वी में, यानी कि जो 1730 ईस्वी के समय कौन सा उद्योग प्रमुख उद्योग था, यानी कि जो 1730 में जो कारखाने स्थापित हुए उसमें सबसे पहले उद्योग जो प्रमुख रूप से था कि ये उद्योग अच्छे लेवल तक जा सकता है और अच्छी और बढ़ोतरी करवा सकता है, तो ऐसा प्रमुख उद्योग कौन सा था? क्या कच्चा माल उद्योग था, या फिर कपास उद्योग था, या फिर जूट उद्योग था, या फिर इस्पात उद्योग था? तो ध्यान रखना सबसे पहले कपास उद्योग था। कपास क्यों था? क्योंकि सबसे पहले क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो क्या आता है? कपास काम में आता है। तो बिल्कुल बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये पार्ट, अगर आपको एक भी बार अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आपको अच्छी तरीके से आपको कवर करवा देगा। ये एमसीक्यू रिवीजन आपके, तो इसलिए एमसीक्यू रिवीजन देना जरूरी है। देखना है कि किस तरह से आपके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन में सबसे पहले, यानी ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा है? जो ब्रिटेन है उसमें सबसे गतिशील उद्योग कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा गतिशील करते था उस समय कौन सा था? क्या कपास उद्योग था, या फिर जूट उद्योग था, या फिर दोनों थे, या फिर इस्पात उद्योग था? तो ध्यान रखना ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग ये दोनों क्या थे? गतिशील उद्योग थे। क्या थे? गतिशील। कहाँ पर थे ये? ब्रिटेन में। कहाँ पर थे? ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग और क्या था? एक तो कौन सा था? कपास उद्योग है ना, जिससे तो कपड़े बनाए जाते थे। एक जूट उद्योग, ये दोनों उद्योग गतिशील थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, इंजन के लिए नए मॉडल का निर्माण किसने किया? जो इंजन था उसके लिए नए मॉडल का निर्माण किसने किया था? क्या मैथ्यू बोल्टन ने किया था, या फिर जेम्स वाट ने किया था, या फिर न्यूकामेन ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंजन का सबसे पहले देखो, क्या न्यूकामेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं थे तो वही नहीं सकता। जेम्स वाट ये भी नहीं है क्योंकि बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। तो अब देखो इंजन का सबसे पहले नए मॉडल निर्माण किसने किया था? मैथ्यू बोल्टन ने। किसने? मैथ्यू बोल्टन ने। तो इस तरह से आपको बताना है और याद रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, उनको नोट कर लो कहीं पर, ताकि आप अच्छे लेवल का जब आप बार बार रिविजन करोगे तो वो अच्छे लेवल तक तैयारी हो जाएगी आपकी। तो देखो अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण के समय किस देश में श्रमिकों की कमी थी? यानी कि अच्छे से पढ़ो। अब देखो ना प्रश्न कैसे गलत होते हैं वो जरूर देखना। विद्यार्थी कई बार कैसे हड़बड़ी में गलत कर देते हैं कि औद्योगिकरण के समय किस देश में श्रमिकों की कमी थी, ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं दिखता। इसलिए प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से एक नहीं दो बार पढ़ना है कि औद्योगिकरण के समय किस देश में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। इस तरह से अगर पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। क्या भारत में कोई श्रमिकों की कमी नहीं थी? बिल्कुल थी। ब्रिटेन में नहीं थी क्या? चीन में नहीं थी, या फिर भूटान में नहीं थी? तो ध्यान रखना औद्योगिकरण के समय ऐसा कौन सा देश है जहां पर कोई कमी नहीं थी? तो वो था ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में कोई श्रमिकों की कमी नहीं थी, बहुत सारे मजदूर थे, काम करने वाले थे। तो बिल्कुल बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अब देखो किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ? यानी कि कौन से उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग सबसे पहले शुरू हुआ? तो क्या कपास उद्योग में शुरू हुआ, या फिर धातु उद्योग में हुआ, या फिर ऊन उद्योग में हुआ, या फिर इस्पात उद्योग में हुआ? तो ध्यान रखना जो ऐसा उद्योग है स्पिनिंग मशीन जेनी मशीन का उपयोग सबसे पहले ऊन उद्योग में हुआ था। किस उद्योग में? ऊन उद्योग में। किस में हुआ था? ऊन उद्योग में। किसका इस्तेमाल हुआ था? जेनी यानी स्पिनिंग जेनी मशीन का। अब देखो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किस तरह का अंतिम क्वेश्चन है। कहाँ की कपड़ों की मांग यूरोप में बहुत अधिक थी? यानी कि कहाँ की कपड़ों, यानी कि कहाँ के कपड़े की मांग पूरे यूरोप में थी, यानी कि पूरे यूरोप में सबसे अधिक थी। तो वो बताना है कि ऐसे कौन से देश के कपड़े थे जिनकी मांग पूरे यूरोप में थी। तो क्या वह भारत के कपड़ों की थी, या फिर ब्रिटेन के कपड़ों की थी, या फिर अमेरिका के कपड़ों की थी, या फिर भूटान के कपड़ों की थी? तो ध्यान रखना भारत के जो कपड़े थे उनकी जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक क्या थी? बहुत ही अधिक थी। यानी कि मांग सबसे ज्यादा अधिक थी यूरोप में भारत के कपड़ों की। किसके कपड़ों की? भारत के। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये थे औद्योगिकरण के युग के जो हमारे अध्याय 4 है सामाजिक विज्ञान 10वीं का, वो बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट करवाया है। और बार बार अगर आप रिवीजन करोगे तो ये जरूर आपकी कंप्लीट हो जाएगा। और जो जब आप परीक्षा में जाओगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और पढ़े हुए सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जितना हो सके उतना रिविजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन कोई मतलब नहीं। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतने आपके अंदर से नए नए कॉन्फिडेंस आएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे से जरूर होंगे। और जो मैं छूट रहे हैं, यानी मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसका आने का कारण क्या है? नहीं आने का कारण क्या है? कारण क्या रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, वापस दोहराया नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे तो ये जरूर हो जाएगा। तो इसी तरह से नए नए अध्याय में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।